और शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे प्रदेश में यह आंदोलन कांग्रेस करेगी। तो वहीं रायपुर में कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने अग्निपथ योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान शोभा ओझा ने अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना से देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। बार लगा हुआ था और उसके बाद उसके हाथ आती है तो क्या आता है, अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं आता, अग्निपथ नाम की एक योजना उस पर मर दी जाती है और उसे कहा जाता है कि तुम अग्निवीर हो। आज उस युवक से पूछे कि उसके अंदर की अग्नि किस तरह दहक रही है, उसकी मेहनत पे कैसा पानी फेरा गया है और साथ ही तमाम युवा जो इस देश में आज संघर्ष कर रहे हैं। आज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का जो समा है, मैं समझती हूँ पिछले 75 साल में इतनी बेरोजगारी देश ने कभी नहीं देखी जितनी आज जिस दौर से नवयुवक गुजर रहे हैं। और ऐसे में जो हर साल रिक्रूटमेंट सेना का होता था, 50 से 80 हज़ार रिक्रूट होते थे, वो न हो के अब ये हो गया कि हर साल 45,000 लोग लिए जाएंगे, वो भी इस नई योजना के तहत जिसका कार्यकाल मात्र 4 साल का है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एक तरह से कहा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल है। जो बीजेपी सरकार में नारा बुलंद करके आई थी, 1 रैंक 1 पेंशन का, आपको याद होगा 2014 में मोदी जी ने ये नारा बुलंद किया था हरियाणा में। केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाए जाने का कांग्रेस ने स्वागत किया। कांग्रेस का कहना है कि अब तक जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिलने से राज्यों को नुकसान हो रहा था। देखिए, जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि के अवधि को 4 वर्ष बढ़ाया जाना सामयिक निर्णय है और राज्यों की जरूरत के अनुसार इस निर्णय को लिया जाना बहुत आवश्यक था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था कि जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 2017 में तय हुआ था कि 2022 तक दी जाएगी, उसे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी भी जीएसटी के माध्यम से जो राज्यों को नुकसान हो रहा था उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और जब मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें मेन मेक निकाले थे। आज केंद्र ने भी 4 वर्ष की अवधि को बढ़ाया। उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री जी की जो मांग थी वह जायज थी, राज्य के हित में थी, राज्य के विकास कार्यों के लिए आवश्यक। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। 2 बदमाशों ने कोतवाली इलाके में एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने चाकूबाजी के आरोप में एक बदमाश को गिरफ्तार किया। दूसरे फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। और सीधे रुक रहेंगे एक बार फिर से संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और परेशानी भी है पुलिस के लिए, क्योंकि चाकूबाजी की जो वारदातें हैं वो रुक नहीं रही हैं। पूरा मामला बताएं, किन कारणों से हत्या करने की कोशिश की गई है? जी देखिए, मामूली से विवाद को लेकर के इस तरह से चाकूबाजी की घटना है वो राजधानी में अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि टीनेजर्स हैं, युवा वर्ग हैं, वो लगातार 307 के मामले हैं उसको जो है कर रहे हैं। 307 जो है जान से मारने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। चाकूबाजी की घटना से पूरे कानून व्यवस्था है वो जो लहूलुहान हो रही है और बड़ी बात यही है कि ये घटना पर अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा है, क्योंकि जब चाकूबाजी की घटनाएं घटित होती है राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में तो आरोपियों को गिरफ्तारी तो कर ली जाती है। और इस मामले में भी हुआ कि मामूली सी विवाद को लेकर के 2 युवकों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सीने और पेट में गंभीर चोटें आई हैं, उपचार के लिए उसे भर्ती कराया गया है। लेकिन अगर हम चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं को देखें तो पुलिस पूरी तरह से अंकुश लगा पाने में जो असफल साबित हो रही है। चिंता का विषय यह है कि ज़्यादातर युवा हैं, टीनेजर
टीनेजर्स हैं वो ऐसे जो जघन्य अपराध को कर रहे हैं और 307 के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ये चिंता की बात है। अब जरूरत इस बात की है कि आखिर इस जो चाकूबाजी की घटना है उस पर अंकुश कैसे लगे, इस दिशा में काम करें, क्योंकि कार्रवाई तो हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो जाती है, जो आरोपी हैं उन्हें दबोचा भी जाता है, सलाखों के पीछे भी भेज दिया जाता है, लेकिन जो घटना है उस पर अंकुश बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। जी रिनो, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। तो जो घटना है उस पर अंकुश पुलिस नहीं लगा पा रही है और ये एक बड़ी चुनौती अब पुलिस विभाग के लिए बन चुका है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 92 नए मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 640 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव लगातार तीसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। डॉक्टरों की सलाह पर स्वास्थ्य मंत्री होम आइसोलेशन में है। जशपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कुनकुरी के महागिरजा घर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। महागिरजा घर में सीएम ने प्रदेश की समृद्धि की प्रार्थना की। चर्च में सीएम भूपेश बघेल का स्वागत हुआ। पादरी सुनील कुजूर से मुलाकात सीएम भूपेश बघेल ने की। तो जशपुर से खबर है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल महागिरजा घर पहुंचे और यहां पर उन्होंने प्रदेश की समृद्धि की प्रार्थना की। चर्च में सीएम भूपेश बघेल का स्वागत किया गया यहां पर और पादरी सुनील कुजूर से सीएम ने मुलाकात की। कोंडागांव के लुभा नयापारा में एक घर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। घर के सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने घर में ताला लगा दिया और घर के अंदर तेंदुआ घुसने की खबर लोगों ने वन विभाग की टीम को दी। मौके पर पहुंची टीम ने अब लगातार तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां तेंदुआ घर में घुसा और इसी दौरान घर वालों ने सूझबूझ दिखाई और तेंदुए को अंदर कमरे में कैद कर दिया गया। बाहर से ताला लगा दिया गया। तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम अब तेंदुए का किस तरीके से रेस्क्यू किया जाए इसका प्लान बना रही है और आसपास लोग भी मौजूद हैं और लगातार ये देखा जा रहा है कि जो जंगली जानवर हैं वो अब ग्रामीण इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं और एक बार फिर से तेंदुआ जैसा जो खूंखार जानवर होता है वो पहुंचा। और गनीमत ये रही कि घर के सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। घर के सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर है जशपुर से। बालोद के मंचुआ में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। गुरूर वन परिक्षेत्र में 24 से 25 हाथियों का दल इलाके में उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने जहां फसलों को नुकसान पहुंचाया तो वहीं अंगत रिसोर्ट में तोड़फोड़ कर रिसोर्ट को काफी नुकसान पहुंचाया। हाथियों के उत्पात को देखते हुए वन विभाग ने दर्जन भर से ज्यादा गांवों को अलर्ट कर दिया है। हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में है और रतजगा करने के लिए मजबूर है। जशपुर से खबर है, 2 बच्चों के साथ महिला की बहने का मामला सामने आया है। महिला और एक बच्चे का शव मिल चुका है। नाले में पत्थरों में फंसा मिला शव। कल 2 बच्चों के साथ बह गई थी महिला। पंडरापाठ चौकी के भड़िया का ये पूरा मामला सामने आया है। तो बारिश हुई और बारिश के दौरान जो नाले का पानी उसमें तेज बहाव आया। महिला 2 बच्चों के साथ इस नाले को पार कर रही थी और वो बह गई तेज बहाव में। एक बच्चे का शव पहले ही बरामद कर लिया गया था और एक बच्ची और मां का शव दोबारा बरामद किया गया है। रेस्क्यू टीम मौके पर रही है शव को खोजने के लिए और पुल की मांग दरअसल ग्रामीण यहां पर कर रहे हैं, जो कि नहीं बना है। मानसून पहुंचने के बाद भी कई जिलों में मानसून की बेरुखी देखी जा रही है। रायपुर, दुर्ग, जशपुर, सरगुजा समेत कई इलाकों में बारिश नहीं होने से परेशानी बढ़ गई है। इन जिलों में बादल छा रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में गर्मी से उमस बढ़ सकती है।
बलौदाबाजार जिले में बारिश की शुरुआत हो चुकी है और जिले में हर साल बारिश की वजह से लगभग 50 गांवों में बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति बन जाती है। बारिश के मौसम में उफनती नदी का पानी कई बार पुल के ऊपर चढ़ जाता है और जिससे जिला मुख्यालय से गांवों का संपर्क टूट जाता है। इसके कारण लोगों को भारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। बारिश में बाढ़ को देखते हुए नगर सेना ने बचाव की तैयारी शुरू कर दी। जिले की नगर सेना में 130 जवान मौजूद हैं, जिनमें गोताखोर, नाविक, डॉक्टर सहित सभी जवान मौजूद रहते हैं। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें।